दुलारचंद हत्याकांड मामले में पटना पुलिस का एक्शन। घोसवरी और भदौरा के थाना अध्यक्ष निलंबित, इन्हीं थाना क्षेत्रों में हुई थी झड़प। मोकामा हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन सख्त। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, लंग रप्चर और रब फ्रैक्चर की वजह से हुई मौत। फेफड़े और सीने में गंभीर चोट लगने से हुई थी इंटरनल ब्लीडिंग। मोकामा में दुलारचंद की हत्या के बाद अभी भी तनावपूर्ण स्थिति, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, आने जाने वालों की सख्ती से तलाशी। मोकामा मर्डर के बाद पहली बार चुनाव प्रचार पर निकले अनंत सिंह, सड़कों पर घूमकर मांग रहे हैं वोट। दुलारचंद हत्याकांड में एफआईआर में अनंत सिंह का नाम है। मोकामा हत्याकांड पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बिहार में कानून का राज, अपराधी कोई भी हो जरूर सजा मिलेगी। दुलारचंद हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग से सवाल, एफआईआर में आरोपी का नाम, फिर क्यों गिरफ्तारी नहीं। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान 10-10 हजार रुपए बांटने का आरोप लगाया। कहा चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए। तेजस्वी यादव को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का जवाब, बोले कि मोदी राज में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। गोपालगंज में अमित शाह की जनसभा का जंगल राज और विकास के बीच की लड़ाई का चुनाव है। सिवान से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लालू परिवार पर हमला, बोले कि पिछली सरकार में चरम पर था जंगल राज, 20 साल में हालातों को हमने सुधारा। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जनता के लिए दिया वीडियो संदेश, बोले 2005 से लगातार ईमानदारी से काम कर जनता की सेवा की, पहले की सरकार ने जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार बोले 2005 से पहले बिहार की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, हमारी सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा, बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा किया, बोले हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया, पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को एनडीए के लिए स्टार प्रचारक बताया। कहा कि वह जब भी अपना मुंह खोलते हैं एनडीए को फायदा होता है। एनडीए की नौकरी देने के वादे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का निशाना। पटना में बोली अभी तक नौकरी क्यों नहीं दी, अब वादे क्यों कर रहे हैं। महिलाओं पर योजना का लालू यादव ने किया था विरोध, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। आरा में पिता पुत्र की हत्या पर तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा आपके प्रत्याशी खून खराबा कर रहे हैं, आप अपने भाषण में जंगल राज का जिक्र जरूर करें। मीसा भारती ने एनडीए के संकल्प पत्र पर निशाना साधा। कहा 20 साल बाद इन्हें मुफ्त शिक्षा देने की याद आई, कई बच्चों का भविष्य बर्बाद, जनता इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। एनडीए के घोषणा पत्र को रोहिणी आचार्य ने कॉपी बताया। कहा जो तेजस्वी ने वादा किया है उसे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। रोहिणी आचार्य बोली कि ये लोग अब नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, 20 साल से सत्ता में हैं, अब तक नौकरी क्यों नहीं दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा, कहा कि अब की बार एनडीए को 175 से ज्यादा मिलेंगी सीटें। बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की नसीहत, सांप्रदायिक पार्टी से रहे दूर, मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे हैं भड़काऊ बयान। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने नए विधानसभा भवन की सौगात दी। नया रायपुर में निकाला रोड शो। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी का नक्सलवाद के खात्मे पर जोर। का छत्तीसगढ़ अब माओवाद नहीं विकास के लिए जाना जाएगा। दिल की बात कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी हार्ट सर्जरी करा चुके बच्चों से किया संवाद। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बच्चे को गले लगाया। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिविर का किया उद्घाटन। सीएम साय और राज्यपाल रमेन डेका रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले कि आज का दिन बहुत विशेष था, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 25 साल पूरे, राज्य के विकास से देश का विकास। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत में ब्रह्म कुमारी संस्था की बड़ी भूमिका, मैं कई दशकों से ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूं। नवा रायपुर में पीएम मोदी का रोड शो, हजारों लोगों ने हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर ध्यान भवन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बोले वैश्विक शांति के प्रयासों में आपका अहम रोल, सेवा ही ब्रह्म कुमारी संस्था की असली पहचान। प्रधानमंत्री ने कहा आपके साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य। प्रधानमंत्री बोले कि मुझे आपकी शक्ति का अंदाजा, मैंने संस्था को वटवृक्ष की तरफ बढ़ते देखा। बंगाल में एसआईआर को लेकर तैयारियां थे। चुनाव आयोग ने शुरू की बूथ लेवल के अधिकारियों की ट्रेनिंग। भारत ने फिर दिखाया बड़ा दिल, वायरल दवाओं की खेप फिजी के लिए रवाना की। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में शामिल। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह बोले पिछले 1.5 दशक में इस मंच का दायरा और प्रासंगिकता बढ़ी है। राजनाथ सिंह बोले कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए हम प्रतिबद्ध। आसियान के साथ विस्तार साझेदारी और रक्षा सहयोग जारी। भगदड़ पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया, अधिकारियों को दिए निर्देश, घायलों को बेहतरीन उपचार के लिए कहा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली में इजाजत नहीं मिली, पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के मद्देनजर अनुमति नहीं दी। चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाली थी रैली। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई लोकल ट्रेन में किया सफर, सभा स्थल तक पहुंचने के लिए चर्च गेट तक यात्रा की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का कबूलनामा। बारामती में गन्ना किसानों से बोले चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन हर चीज माफ होना संभव नहीं है। अजित पवार बोले कि बैंकों का पैसा लौटाने की आदत डालें किसान, हमेशा कर्ज माफी नहीं हो सकती। जान से मारने की धमकी मिलने पर अभी किशन बोले कि धमकी के पीछे कोई बड़ा हाथ, एफआईआर दर्ज कराई, हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती है। पुरानी दिल्ली स्टेशन में आईजीआई एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने की मांग की। राजधानी में पांडवों की भव्य प्रतिमा लगाने की मांग। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर भोपाल में विकास प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन कर प्रदर्शनी का
अवलोकन किया। एमपी के जबलपुर में संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दत्तात्रेय होसबोले बोले चुनाव में जाति के आधार पर प्रचार दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस चीफ खड़गे की मांग पर संघ का पलटवार, कहा जिसे समाज, सरकार और लोगों ने सराहा उसे बैन करने से कोई तर्क नहीं है। पंचकुला में हरियाणा स्थापना दिवस समारोह, सीएम सैनी, राज्यपाल हुए शामिल, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। कर्नाटक का आज 70वां स्थापना दिवस, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मां भुवनेश्वरी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सैमसंग इनोवेशन कैंपस सेरेमनी में बोले सीएम योगी, तकनीक से सशक्त होगा युवा भारत। सीएम योगी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा हमने युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया। यूनेस्को ने लखनऊ के अवधी व्यंजनों को दी वैश्विक पहचान, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद। अखिलेश के वोट बैंक पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर, पिछड़ा समाज के प्रतिनिधियों के साथ लखनऊ में बैठक। सीकर के नीमका थाना में फायरिंग कांड में पुलिस का एक्शन, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को महिला के कपड़े पहनाकर जुलूस निकाला। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक हादसा, स्कूल वैन और कार की जोरदार भिड़ंत, 2 छात्रों की मौके पर ही जान गई, कई जख्मी। यूपी के कन्नौज में चलती कार में ब्लास्टर से आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, कार जलकर खाक हुई। यूपी के मुरादाबाद में ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के अंबाला में ठंड बढ़ने से आसमान में छाया कोहरा, घने कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी कम। सूरत में बाढ़ प्रभावित से मिले सीएम, डिप्टी सीएम, फसलों को हुए नुकसान का लिया जायजा। जयपुर में स्कूल की छत से गिरी छात्रा की मौत, पुलिस ने सुसाइड के एंगल से जांच की शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामला, 30 हजारी कोर्ट ने केस को आगे की सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश और सैयद तहसीन के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल, 10 नवंबर को सुनवाई। पंजाब में 800 से ज्यादा युवकों को मिली सरकारी नौकरी, सीएम मान ने नियुक्ति पत्र सौंपे। अशोक प्रधान गैंग के सदस्य रोहित लांबा पर हुई थी फायरिंग, विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु के इशारे पर हमला। दिल्ली के सुभाष नगर में घर में भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के आईटीओ इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर AQI 270 दर्ज। बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव, लोधी रोड के आसपास एमसीडी ने सड़कों पर छिड़काव किया। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा को लेकर तैयारियां पूरी, पुलिस अधिकारियों ने परिक्रमा मार्ग पर तैयारियों का लिया जायजा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, देवउठनी 11 पर श्रद्धालुओं के दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद दिया। देवउठनी एकादशी पर अयोध्या में भक्तों की भीड़, पंचकोशी परिक्रमा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देवउठनी 11 के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल, जय श्री महाकाल के जयकारे लगाए गए। जीएसटी की दरों में कटौती से सरकार की बल्ले बल्ले, अक्टूबर में 4.6% बढ़कर 1.96 करोड़ हुआ जीएसटी कलेक्शन। कमर्शियल सिलेंडर 5 रुपए से लेकर 6.5 रुपए हुआ सस्ता। दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 1590 रुपए 50 पैसे दाम हुआ है। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा, श्रेयस अय्यर को अस्पताल से मिल गई है छुट्टी, फिलहाल पूरी रिकवरी के लिए सिडनी में ही रहेंगे, बीसीसीआई ने दी है जानकारी। और कल होगा आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, दक्षिण अफ्रीका से होगी भिड़ंत, भारतीय महिला खिलाड़ियों के पास इतिहास रचने का मौका।